So in this class, we'll be talking about radioactivity. Okay, a brief introduction about radioactivity. What do we mean by radioactivity and what are radioactive elements? Okay, देखिए क्या होता है, आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है एलिमेंट रेडियम है, यूरेनियम है, प्लेटिनम है, सीजियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो क्या करते हैं, वो खुद ब खुद सर्टेन काइंड की रेज इमिट करते हैं, कुछ किस्म की वो रेज इमिट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी सप्लाई और समथिंग एल्स। एलिमेंट्स जो होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं नेचर में जो क्या करते हैं, जो इमिट करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ रेज, सर्टेन काइंड ऑफ रेज स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे ऑटोमेटिकली इमिट सर्टेन काइंड ऑफ रेज, दे ऑटोमेटिकली इमिट सर्टेन काइंड ऑफ रेज। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिविटी, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिविटी, ठीक है कि नहीं। और ये जो एलिमेंट्स है ना, लाइक यूरेनियम और रेडियम, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो आप याद रखोगे कि कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये इमिट करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ रेज। क्या करते हैं, इमिट, दे इमिट सर्टेन काइंड ऑफ रेज, एंड दोज रेज जो ये इमिट करते हैं, ठीक है कि नहीं, उन रेज को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज, या फिर उन रेज को हम कहते हैं रेडिएशंस। क्या कहते हैं बेटा, रेडिएशंस, दोज आर कॉल्ड एज रेडिएशंस, ठीक है कि नहीं। अब ये जो रेज है ना हमारे पास, दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, मेनली ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है कि नहीं। पहला टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा रे, ठीक है, सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज बीटा रे, एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज गामा रे। ओके, देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेज, ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ठीक है कि नहीं, है ना। अब देखो इस फेनोमेनन को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल, एक्सीडेंटली, ठीक है। उन्होंने इसे जानबूझ के डिस्कवर नहीं किया, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, ठीक है कि नहीं। एक्चुअली इसकी कहानी भी थोड़ी सी अजीब ही है, उन्होंने कैसे इसको डिस्कवर किया था। देयर वॉज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था टेबल पे, ठीक है, और उन्होंने उस पर अपना हाथ रख दिया था ऐसे, ठीक है। पीछे किसी अलमारी में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, जैसे एक्सरे होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने वो एक्सरे देखा तो उस पे अंगूठी जो होती है ना, रिंग का निशान बना हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि शायद इस एलिमेंट से कुछ रेज निकली होंगी, ठीक है कि नहीं। वो रेज किस पे पड़ी होंगी, उस रिंग पर पड़ी होगी, जिसकी वजह से उसकी इमेज वहां पर बनी होगी, ठीक है कि नहीं। तो उन रेज को यहाँ पे कहा जाता है रेडियो एक्टिव रेज, या फिर उनको रेडिएशंस कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक पेपर के अंदर फोल्ड करके रखा था, ठीक है, और बाद में देखा कि उस पेपर पर कुछ स्ट्रिप्स, कुछ निशान पड़ गए, ठीक है। तो व्हाटएवर जैसे भी हुआ, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेनन सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले का नाम हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है कि नहीं। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो इमिट करता है सर्टेन काइंड ऑफ रेडिएशंस को, और उन रेडिएशंस को या तो वो अल्फा रेज हो सकती है, या तो वो बीटा रेज हो सकती है, या फिर वो रेज गामा रेज हो सकती है, ठीक है कि नहीं, है ना। सबसे पहले बेटा देखते हैं ये जो अल्फा रेज, ठीक है। देखो इफ एन एलिमेंट इमिट्स अल्फा रेज, अगर कोई एलिमेंट इमिट करता है कौन रेज को, अल्फा रेज को, हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्फा डीके। अगर कोई एलिमेंट अल्फा रेज को इमिट करता है तो हम वो कहते हैं वहां पे अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट बीटा रेज को इमिट करता है तो हम कहते हैं बीटा डीके हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट गामा रेज को डीके करता है तो ऑब्वियसली उसको गामा डीके कहते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। चलिए बेटा सबसे पहले ये अल्फा डीके देख लेते हैं, आखिर ये है क्या, ये अल्फा डीके देख लो बेटा। सबसे पहले अल्फा डीके के बारे में, आपके पास जो एलिमेंट होता है ना, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एलिमेंट है एक्स, दिस इज ए एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट हमारे पास है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर है Z, ओके, Z इज इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है कि नहीं। और A है इसका मास नंबर, A क्या है इसका मास नंबर, ठीक है। देखो Z इज नथिंग बट इट इज एटॉमिक नंबर, राइट।
And by the way, what is atomic number? Atomic number is nothing but number of protons. Okay, atomic number का मतलब क्या होता है? Number of protons. ठीक है कि नहीं? और A क्या है? A is mass number. A is what? Mass number. Mass number का मतलब होता है number of protons plus number of neutrons. ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हैं? ठीक है कि नहीं? ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A जो मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज N. तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? A माइनस Z. तो याद रखना, किसी भी एलिमेंट में अगर आपको देखने हैं न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो क्या करोगे? यू विल जस्ट टेक उसका मास नंबर माइनस करोगे उसका एटॉमिक नंबर. ठीक है कि नहीं? तो आपको मिलेगा कि उस एलिमेंट के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास कोई एलिमेंट है X, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर Z है, उसका मास नंबर A है. ठीक है कि नहीं? मतलब Z प्रोटॉन्स आर देयर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज A. ठीक है कि नहीं? अब मान लो यहाँ पे हो रही है अल्फा डी क्यू. क्या हो रही है? अल्फा डी क्यू. सबसे पहले देखो, ये जो अल्फा रेज होती है ना, ये जो अल्फा रेज होती है, सपोज दिस इज अल्फा रे, ओके, दीज आर अल्फा रेज. अब ये जो अल्फा रेज होती है ना, ये बनी होती है पार्टिकल्स की, जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा रेज आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. क्या बोलते हैं? अल्फा. और अगर अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या है? अगर आप हीलियम लोगे ना और उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे तो हीलियम डायपॉजिटिव बनेगा. ठीक है, ये हो गया अल्फा पार्टिकल. ठीक है कि नहीं? तो अगर कोई पूछेगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो आप उसे कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल असल में होता है हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है कि नहीं? देखो मैं समझाता हूं. हीलियम का ये न्यूक्लियस मान लो और सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. हीलियम के राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. आप इन दोनों को बाहर निकालो तो क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस. ठीक है कि नहीं? इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं. ठीक है कि नहीं? और अल्फा रे जो होती है ना, इन्हीं पार्टिकल्स की बनी हुई होती है. ठीक है कि नहीं? सो अगर मैं आपसे कभी कहूं कि कोई एलिमेंट है जो अल्फा रेज को इमिट करता है, कोई एलिमेंट है जो अल्फा रेज को इमिट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हीलियम न्यूक्लियस को इमिट कर रहा है. ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि उसके न्यूक्लियस से क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है. ठीक है कि नहीं? हीलियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स उससे बाहर निकल रहे हैं. राइट? तो अगर ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है कि नहीं, और इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं. अल्फा पार्टिकल क्या हो गया बेटा? शाबाश. अल्फा पार्टिकल हो गया ना ये He, हीलियम. ठीक है, हीलियम के बारे में कुछ बताओ. एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4. ठीक है, दीज आर अल्फा रेज. ठीक है कि नहीं? ये जो एलिमेंट है ना, इसने इमिट किया, इसको हो गई कौन सी डीके? अल्फा डीके. ठीक है कि नहीं? मतलब वहां से क्या निकला? अल्फा रे. और क्या निकला? अल्फा रे. ठीक है कि नहीं? जरा मुझे इस प्रोसीजर में एक बात समझाओ. ओके सी, एक बात मुझे समझाओ. अगर अभी इसका एटॉमिक नंबर था Z, ठीक है, व्हाट डज Z मीन? Z मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है कि नहीं? Z मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो यार, जब ये इमिट करता है अल्फा रे को, सुनो, जब ये इमिट करता है किसको? अल्फा रे को, तो मतलब इसने इमिट क्या किया? हीलियम न्यूक्लियस. क्या इमिट किया? हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2 प्रोटॉन्स. तो होगा ये कि न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा उसमें से 2 प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे. है ना? ठीक. क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि उसने हीलियम को इमिट कर दिया और हीलियम अपने साथ 2 प्रोटॉन्स को ले गया. ठीक है कि नहीं? है ना? समझो. देखो, अगर मान लो कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 92 है. ठीक है, जब ये हीलियम इमिट करेगा, हीलियम का मतलब क्या है? 2 प्रोटॉन्स. ठीक है, इसने 2 प्रोटॉन्स इमिट कर दिए, तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा? 90 में से 2 गए तो 90 बनेगा इसका एटॉमिक नंबर. ठीक है कि नहीं? तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर Z अगर था तो अब इसका एटॉमिक नंबर Z-2 हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? Z-2 हो जाएगा ना एटॉमिक नंबर इसका Z-2. ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स इमिट कर दिए. ठीक है कि नहीं? अच्छा, इस हीलियम न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं. इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. कितने प्रोटॉन्स? 2. तो 2 प्रोटॉन्स मतलब Z इसका क्या है? 2 है.
आप बता सकते हो ए क्या है फिर इसका, ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ए इसका क्या है 4, ठीक है कि नहीं, तभी मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है कि नहीं। तो जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है वो क्या करता है वहां पे, शाबाश, एक तो उस न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, और क्या कम हो जाते हैं, 4 एटॉमिक मास, 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास कम हो जाता है, ठीक है। मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स मिलाकर 4 कम हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि मास नंबर कितना कम हो गया, मास नंबर हो गया कम A-4, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है और वह अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, इसका मतलब ये है कि वो 2 प्रोटॉन्स को इमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कम होकर Z-2 बन जाएगा, ठीक है, और मास नंबर 4 टाइम्स कम हो, 4 कम हो जाएगा, सॉरी 4 यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा कम, A-4, ठीक है कि नहीं। तो अगर ये अभी एलिमेंट X था, अब ये मत एलिमेंट X होगा, इसकी आइडेंटिटी तो चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। नाउ ये एलिमेंट बन जाएगा कुछ और, सपोज ये बन गया एलिमेंट Y, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। ओके, देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन देयर, आई विल जस्ट कोट एन एग्जांपल, है ना। देखो ये यूरेनियम है, 92 और 234 इसका एटॉमिक मास है, मास नंबर, ठीक है। अगर ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, जरा बताओ 2 और 4, फिर क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना था पहले 92, अब जब कम हो जाएगा 2 तो कितना बनेगा 90, है ना। मास नंबर कितना था 234, कम होके क्या बनेगा 230। अब कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90, दैट इज थोरियम, दैट इज व्हाट, थोरियम, दैट इज व्हाट, थोरियम, है ना ठीक। तो देखो ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस है ना, ये चेंज हो गया किसमें, थोरियम में, ठीक है कि नहीं। न्यूक्लियस ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, ये एटम चेंज हो गया, ठीक है कि नहीं। दिस इज इंटर कन्वर्जन, दिस इज व्हाट, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसका मेन ड्रॉबैक ये है कि उसने इंटर कन्वर्जन के बारे में बात ही नहीं की, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज इंटर कन्वर्जन, है ना ठीक। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना जिससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा, उसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस। ओके, क्या कहते हैं बेटा, पेरेंट न्यूक्लियस। और जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो जब भी कोई एलिमेंट क्या करता है, अल्फा रे को इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और उसका मास नंबर कम हो जाता है बाय 4 यूनिट्स, ठीक है। देयरफॉर उस एलिमेंट की आइडेंटिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। और देखो ऐसा कई सारे एलिमेंट्स खुद ब खुद करते हैं, ठीक है कि नहीं, ऑटोमेटिकली, विदाउट हीटिंग, विदाउट सप्लाइंग एनर्जी, विदाउट एनी अदर फैक्टर, ठीक है। खुद से यूरेनियम लेके आओगे, उसको नीचे रखोगे, तो वो कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, वो कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करेगा, ठीक है कि नहीं, है ना। इज दैट क्लियर, ओके ओके। तो अल्फा डीके समझ आई, अब अल्फा डीके किसको कहते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे, विच इज कॉल्ड एज बीटा डीके, ठीक है। तो बीटा डीके क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि बीटा रेज जो होते हैं ना, बीटा रेज, मैंने कहा आपसे कि सर्टेन एलिमेंट्स आर देयर विच हैव द टेंडेंसी दैट दे कैन इमिट बीटा रेज आल्सो, ठीक है। अब बीटा रेज क्या है, ठीक, बीटा रेज जो है ना ये बनी होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को बोला जाता है बीटा पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब अगर यहां से बीटा रे आ रही है तो इस बीटा रे में आप समझ लो कि पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है कि नहीं। ये बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल जो है ना ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की तरह, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास एंड चार्ज, ठीक है। यानी बीटा पार्टिकल के पास सेम टू सेम मास होता है जो इलेक्ट्रॉन के पास है, और सेम टू सेम चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन के पास है, सेम टू सेम, ठीक है कि नहीं, है ना। देखो क्या, इस तरह से समझो,
अगर मान लो यहां पे कोई न्यूक्लियस है इस तरह से X, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका मास नंबर A है। सपोज ये इमिट करता है बीटा पार्टिकल को, ठीक है, इट इज इमिटिंग विच पार्टिकल, बीटा रे या बीटा पार्टिकल, ये बीटा रे को इमिट करता है, ठीक है। बीटा रे क्या है, मैंने कहा बीटा रे का चार्ज वही है जो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, और इसका मास भी वही है जो इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, सेम टू सेम मास, सेम टू सेम चार्ज। एक चीज और, रेडियो एक्टिविटी जो ये रेडिएशंस निकलते हैं ना, जो ये रेज निकलते हैं, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। किससे, न्यूक्लियस से। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज प्योरली ए न्यूक्लियर फेनोमेनन। First of all, you have to do this thing, right? It's a nuclear phenomenon. Okay? It has nothing to do with the electrons which are moving outside the nucleus. It's purely a nuclear phenomenon. Okay? So, अगर कोई एलिमेंट इमिट करता है बीटा पार्टिकल्स को, ठीक है कि नहीं, ध्यान दो, देखो क्या होता है, इस तरह से समझो। असल में जो रीजन है ना, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस याद रखना, न्यूक्लियस स्टेबल होता है या न्यूक्लियस अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अनस्टेबल भी। स्टेबिलिटी के लिए एक कंडीशन दी गई है, इफ n by p रेशियो इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ n by p रेशियो इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यह हो गया कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है, तो ठीक है, किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, बराबर है, ठीक है कि नहीं। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 होने का ये मतलब है ना, इसका मतलब हो गया ना n इज इक्वल टू p, मतलब किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है, देन द न्यूक्लियस इज सेड टू बी स्टेबल वन, इट्स सेड टू बी स्टेबल न्यूक्लियस। ओके, और अगर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 के बराबर नहीं है, ठीक है कि नहीं, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो ये केस है, या तो न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, या फिर प्रोटॉन ही ज्यादा होंगे किनसे, न्यूट्रॉन से। दो केसेस है, ठीक है, इधर द न्यूट्रॉन्स आर मच in a number than protons or protons are greater in number, ठीक है कि नहीं। in that case what will happen, एक न्यूक्लियस के अंदर टेंडेंसी होती है हमेशा, एक न्यूक्लियस खुद को हमेशा स्टेबल करने की कोशिश करता है, it tries, a nucleus which is unstable, ठीक है कि नहीं, tries to be stable, ये हमेशा कोशिश करता है स्टेबिलिटी हासिल करने की, जिद्दोजहद करता है, ठीक है कि नहीं। अब ये कोशिश कैसे करता है, अगर इसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा है तो ये न्यूट्रॉन्स को, कुछ न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है प्रोटॉन्स में, ठीक है कि नहीं, ताकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बराबर हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। इस तरह से अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, कुछ प्रोटॉन्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, किन में, न्यूट्रॉन्स में, ठीक है कि नहीं। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन्स 12 है, न्यूट्रॉन्स 10 है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अब प्रोटॉन्स तो 12 है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, देखो 12 प्रोटॉन्स है, 10 न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से, तो ये क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन को कन्वर्ट करेगा किसमें, न्यूट्रॉन में, फिर क्या होगा, 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, स्टेबिलिटी डन, राइट, ठीक है। इस तरह से अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोटॉन्स में। जरा ध्यान रखो, अगर ये वाली कंडीशन है, न्यूट्रॉन ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन में। और सुनो, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है बेटा, 0, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का क्या है, प्लस E, है ना, ठीक। अब यहां पे तो चार्ज कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, पहले तो कोई चार्ज नहीं था, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, अचानक से प्लस E चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन हमने तो पढ़ा है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या होता है, यहां पे साइंटिस्ट कहते हैं कि जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो हमें लगता है कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसी टाइम पे एक पार्टिकल इमिट होता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आप देख लो, इसका है -E, तो टोटल प्लस और माइनस मिलकर कितना हो गया, फिर से 0, ठीक है कि नहीं।
आई विल रिपीट, अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, ठीक है, तो साथ में वहां पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी इमिट होगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, साथ में वहां पे क्या होगा, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी इमिट होगा, क्यों, ताकि चार्ज कंजर्वेशन वायलेट ना हो, ठीक है, जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज रहना चाहिए, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब अगर एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, पहले चार्ज क्या था प्लस ही, बाद में क्या हो गया जीरो, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो डिस्ट्रॉय लगता है कि डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसी टाइम पे एक पॉजिटिव पार्टिकल भी इमिट होता है, ठीक है, समझ आ रही है बात, वो समझ आ रही है। तो क्या मैं बोल रहा हूं यहां पे कि क्या होता है कि प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट हो जाता है, ठीक है। तो आई विल समराइज कि अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन में, तो वहां पर एक पार्टिकल निकलेगा विच इज नेगेटिवली चार्जड, ठीक है कि नहीं, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, तो ठीक है, और उस पार्टिकल को साइंटिस्ट ने नाम भी दिया है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है कि नहीं। अब अगर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, तो जरा मुझे बताओ क्या होगा, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एमिट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, और इस पार्टिकल को क्या कहते हैं, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है कि नहीं, और इट इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिट्रॉन। भी पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन आप मान लो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के जैसी, बस एक फर्क, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं, बाकी तो ये सेम टू सेम डिटो, दिखने में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा, ठीक है कि नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम, इसका चार्ज पॉजिटिव, तभी कहते हैं कुछ लोग एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, किसी को बोलो पॉजिट्रॉन क्या है, अरे यार इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मतलब क्या, वो आपसे कहना चाहता है कि सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन जैसी, लेकिन एक को छोड़ के, और वो क्या है, चार्ज, ठीक है कि नहीं, है ना। तो अकॉर्डिंगली इस डीके को, पहली वाली डीके को साइंटिस्ट बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं, ठीक है, और इस दूसरी वाली डीके को क्या कहते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके, ओके। एक को कहा जाता है बीटा नेगेटिव डीके, जिसमें बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलता है, और दूसरे को कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है कि नहीं, है ना। अब मुझे कोई बता सकता है कि किस वाली डीके में, पहले वाले में, नेगेटिव वाले में कि पॉजिटिव वाले में प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, किस में एटॉमिक नंबर चेंज होगा, शाबाश, दोनों में कि एक में, दोनों में, क्योंकि यहां पर जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा बाय 1 यूनिट, ठीक है, और दूसरी बात जब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा बाय 1 यूनिट, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ओके, लेट मी राइट द रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, शाबाश, एटॉमिक नंबर कम हो जाता है Z-1, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीटा नेगेटिव ring, ओके, लेकिन मास नंबर सेम रहता है ना, मास नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास नंबर सेम रहता है, ठीक है। अब ये X से बन गया Y, ये पेरेंट न्यूक्लियस और ये डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ मुझे, शाबाश, जरा मुझे बीटा पॉजिटिव में बताओ, बीटा पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1 यूनिट, क्योंकि बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो Y देन इट इज A, एंड यहां पे निकलेगा क्या, बीटा पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। So you can say that beta decay is of 2 types, right? क्या क्या, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, लेकिन ये 3 टाइप्स की होती है असल में। बीटा पॉजिटिव डीके, तो ये मैंने आपको समझाया क्या होता है। दूसरा बीटा नेगेटिव डीके, ये भी मैंने आपको समझाया क्या होता है। तीसरा टाइप इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है कि नहीं, है। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर अजीब है, देखो क्या है, इसमें न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस बेचारा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब ये दुखी आत्मा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके करीब से होता है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होता है, ये उसको कैप्चर करता है, क्या करता है, किडनैप कर लेता है, ठीक है कि नहीं, इसको पूरा कैप्चर कर लेता है, अपने अंदर ही ले लेता है, ठीक है कि नहीं,
और उसके बाद ये स्टेबल बन जाता है, ठीक है। और वी आर नॉट कंसर्न विद दिस थिंग, ओके, वी विल बी डीलिंग विद दीस टू, राइट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर याद रखो, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, न्यूक्लियस उसे कैप्चर कर लेता है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, इसको बीटा कैप्चर बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। जरा कोई एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, वी कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल, ठीक, इन ऑर्डर टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यही जो यूरेनियम था अभी, क्या था उसका नाम, वो 92 वाला, और नहीं 230 वाला, 90 वाला ले लेते हैं, हाँ 90 वाला, वो थोरियम वाला है ना, ये थोरियम है ना, अच्छा ठीक है, हाँ इसका हाल तो अभी आपने देखा क्या हुआ, ठीक है। अब मान लो इसे बीटा नेगेटिव डीके करनी है, कौन सी डीके, बीटा नेगेटिव, तो ये निकला इसका बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव डीके। जरा बताओ क्या होगा, बीटा नेगेटिव डीके में एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा बाय 1 यूनिट, तो अरे बोलो यार, बीटा नेगेटिव में कम हो जाएगा बाय 1, सॉरी यार गड़बड़ हो गई, बीटा में बढ़ जाएगा, क्योंकि यार न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा ना प्रोटॉन में, सॉरी बीटा में बढ़ जाएगा और इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया ना प्रोटॉन में, ठीक है। देखो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोटॉन में, जब प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा आ गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा ना, ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहां बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़कर क्या हो जाएगा 91, और ये मास नंबर तो सेम रहेगा। अच्छा वो 91 किसका होता है, आई डोंट नो किसका होता है, शायद पोलोनियम के जैसा कुछ एलिमेंट होता है, उसी का होता है, ठीक है, ओके, यू जस्ट से कि कौन सा वाला है वो आप लिख लो, ठीक है कि नहीं, जो भी वो एलिमेंट का नाम है, ठीक है कि नहीं, है ना, इज दैट क्लियर, राइट, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। अब अगर ये बीटा पॉजिटिव डीके करेगा, ओके, जरा मुझे बताओ, पॉजिट्रॉन इमिट करेगा, बोलो, एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा 89, ठीक है, 230, वो भी देख लो वो कौन सा वाला एलिमेंट है, तो ये पैरेंट हो गया, वो डॉटर हो गई, ठीक है, इज दैट क्लियर, दिस इज द पैरेंट न्यूक्लियर एंड देन दैट इज डॉटर, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब एक चीज बड़ी कॉमनली पूछी जाती है, वो ये कि आपने कहा कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज निकलती कहां से है, न्यूक्लियस से, ठीक है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, आपने कहा न्यूक्लियस से बीटा रे निकलती है, और बीटा रे क्या है, इलेक्ट्रॉन, कहां से निकली, न्यूक्लियस से, लेकिन न्यूक्लियस में तो होता ही नहीं है, इवन आई एम एग्रीइंग न्यूक्लियस में नहीं होता है, मैं एग्री करता हूं आपके साथ नहीं होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जनरेट कहां से होता है, ये तभी जनरेट होता है जब कन्वर्शन होता है, मैं कहां कह रहा हूं पहले से वहीं पे होता है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने कहा है जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, ये उसी कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर वहीं पे बन जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये मत सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसी में से एक बाहर निकल के आता है, ऐसा नहीं, ये उसी टाइम पे जनरेट हो जाता है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्विक, वेरी क्विक प्रोसेस, उसी टाइम पे न्यूट्रॉन कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, और उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर, समझिए ये बात, ठीक है, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस, राइट, ओके। अब एक फैक्ट पे नजर डालो बेटा, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझा रहा हूं, देखो अब यूरेनियम की एग्जांपल कंसीडर करो, 92 238, यूरेनियम 92 238 है ना, चलो इसने अल्फा डीके की, अब बताओ क्या होगा फिर, बताओ यार, एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, बाय 2 यूनिट्स, 90, ठीक है, और मास नंबर 234, ये क्या बन जाएगा, थोरियम, ठीक है, ये कौन सी डीके, अल्फा डीके, ठीक है। अब चलो इसने बीटा डीके की, एक सेकंड, बीटा डीके कौन सी वाली, नेगेटिव वाली, जब भी मैं कहूं बीटा डीके आई मीन नेगेटिव वाली, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया बाय 1 यूनिट्स, और मास नंबर तो सेम ही रहा, पोलोनियम, ठीक है, ओके, यू वेरीफाई इज इट पोलोनियम और समथिंग एल्स, ठीक है, ठीक है, वो देखो अब उसके बाद क्या होता है, इसने एक और बीटा डीके की, बीटा नेगेटिव, एक और, तो अब क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 92, और मास नंबर क्या हो जाएगा, ये फिर से बन जाएगा क्या, यूरेनियम, है ना, ठीक, ठीक है कि नहीं, ये पेरेंट है ना, पेरेंट, और ये क्या है, डॉटर, है ना, ठीक। अच्छा पेरेंट और डॉटर में क्या फर्क है, देखो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस में क्या फर्क है,
एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। सो ये दोनों क्या है फिर, ये आइसोटोप्स है, ये आइसोटोप्स है ना। तो कैसे बनते हैं आइसोटोप्स, इतने सालों के बाद आज हमने सीखा कैसे बनते हैं आइसोटोप्स। जब एक न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा डीके करता है, वो खुद का ही आइसोटोप बन जाता है। ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, समझ आई बात, ठीक। सो आइसोटोप कैसे बनता है, याद रखेंगे, आइसोटोप इज फॉर्मड when a nucleus emits one alpha and 2 बीटा नेगेटिव रेज। वो खुद का क्या बन जाता है, वो खुद का ही आइसोटोप बन जाता है। ठीक है कि नहीं, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, दिस इज आइसोटोप फॉर्मेशन, राइट, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब लास्ट डीके पे आते हैं विच इज कॉल्ड एज गामा डीके। ठीक है, जब भी कोई न्यूक्लियस गामा रे को इमिट करता है तो उसे गामा डीके कहा जाता है। ठीक है कि नहीं, पहले तो देखिए ये गामा रे क्या होती है, समझो यार। देखो गामा रे इज सिंपली फोटॉन। गामा रे इज सिंपली फोटॉन मीन्स नो चार्ज नो मास, नो चार्ज नो मास। ठीक है कि नहीं, इट इज सिंपली एन एनर्जी पैकेट, इट इज सिंपली एन एनर्जी पैकेट। ठीक है, मान लो कोई ऐसा न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, लेकिन ये क्या है, ये एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बराबर है, प्रोटॉन और वोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, सब कुछ ठीक ठाक है, अंदर से सब फाइन, लेकिन एक ही प्रॉब्लम, एनर्जी ज्यादा है। इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब ये बेचारा अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। ठीक है, तो हाउ विल इट डिक्रीज इट्स एनर्जी, शाबाश। तो बताओ ये एनर्जी को कैसे कम करेगा, ये इमिट करेगा ना किसी एनर्जेटिक रे को, इज दैट क्लियर, इमिट करेगा किसी एनर्जेटिक रे को। तो चलिए इसे इमिट करना है एक एनर्जेटिक रे, तो ये कौन सी रे चूज करेगा, गामा रे। ये गामा रे को इमिट करेगा, ऐसे गामा 00, दिस इज रिटन एज गामा 00। गामा मतलब नो, गामा रे मतलब एनर्जेटिक पार्टिकल। तो जैसे ही ये एनर्जेटिक पार्टिकल काम करेगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, क्या इसके एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं इन्वॉल्व हुआ। क्या मास पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, सेम टू सेम। तो ये वही है। अब आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों में, हम यहाँ पे इसको स्टार डाल देते हैं। स्टार पता है, स्टार मीन्स ये एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी, इसने रेडिएशंस को इमिट किया। ठीक है कि नहीं, जैसे आपके पास एग्जांपल है बैरियम की, बैरियम इट इज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट 58137। ये इमिट करता है किसको, गामा रे को। तो जैसे ही ये गामा 00 इमिट करता है, वही है। ठीक है, तो जब कोई न्यूक्लियस गामा रे को इमिट करता है, ठीक है, देयर इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, ठीक है ना। सो यू विल रिमेंबर ऑलवेज व्हाट, जब भी कोई एलिमेंट गामा रे को इमिट करता है, कोई चेंज नहीं होता है उसके एटॉमिक नंबर में, कोई चेंज नहीं होता है उसके एटॉमिक मास में। ठीक है कि नहीं, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल का आंसर मुझे बताओ। ठीक है, क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे बताओ। एक न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है। तो ये तो सबको पता चल गया, ये रहने है। ठीक है कि नहीं, उसके बाद पता है इसने क्या किया, पता नहीं क्या किया, कितनी अल्फा रेज, कुछ बीटा रेज, कुछ ऐसा वैसा करके पता नहीं क्या किया, बहुत सारी जो है हरकतें की, और लास्ट पे ये कन्वर्ट हो गया एक ऐसे एटम में जिसका एटॉमिक नंबर 84 था। क्या था एटॉमिक नंबर, 84, और मास नंबर मान लो 228 था। चलो आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, लेकिन बता दो मुझे। तो क्या किया होगा इसने, क्या किया होगा, कितनी बार अल्फा डीके की होगी, कितनी बार बीटा डीके की होगी, किया क्या होगा इसने। देखो एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है
238 और ये लास्ट पे क्या बन गया 228। ठीक है कि नहीं? कितना काम हुआ ये जरा बताओ। 10 चलो मान लेते हैं ये 230 है। हाँ तो 230 अगर है तो बताओ कितने काम हुआ, कितना यूनिट्स काम हुआ 8 यूनिट्स काम हुआ। 8 यूनिट्स काम करने के लिए कितनी बार डीके करना पड़ेगा इसे 2 बार, 2 अल्फा रेज को इमिट करना पड़ेगा क्योंकि एक अल्फा रे में 4 यूनिट्स कम होगा मास, तो 2 अल्फा रे में 8 यूनिट्स का काम हो जाएगा। ठीक है चलिए ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे कुछ करेगा तो एटॉमिक नंबर का क्या फर्क पड़ेगा। एटॉमिक नंबर इसका 92 था, पहली डीके एटॉमिक नंबर 91, दूसरी डीके एटॉमिक नंबर 90, लेकिन हमें जो एलिमेंट मिला है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 84। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको अब एटॉमिक नंबर कम करना है। ठीक है कि नहीं? लेकिन मास नहीं कम करना है, एटॉमिक नंबर कम करना है, मास नंबर कम नहीं करना है। तो कॉमन सेंस की बात है, कौन सी डीके करना चाहेगा बीटा पॉजिटिव डीके। ठीक है कि नहीं? 90 है एटॉमिक नंबर, 84 पर ले जाना है तो ये 6 बीटा पार्टिकल्स को इमिट करेगा। ठीक है तो व्हाट यू विल से, ये ऐसा है जो 2 अल्फा रेज को इमिट करेगा प्लस 6 बीटा पॉजिटिव रेज को इमिट करेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में लिखा है 10-50 हजार गामा रेज भी इमिट कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, है ना, वो तो हमारे काम की चीज है। ठीक है, अब गामा रेज कितनी भी हो, गामा रेज कितनी भी इमिट करे उससे ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपके पास एक एलिमेंट था, उसका ये एटॉमिक नंबर था, फिर पता नहीं उसने बहुत सारी डीकेज कर दी और लास्ट में उसका एटॉमिक नंबर ये बन गया और मास नंबर ये बन गया। अब बताओ कितनी डीकेज की होंगी उसने और कौन कौन सी टाइप की डीकेज की होंगी। ठीक है, जनरल में फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा एटॉमिक मास कितने यूनिट्स कम हुआ है। ठीक है, एंड देन सीधा एटॉमिक नंबर। ठीक है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके चलिए ठीक है। ओके, लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी और वी से इट एज रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है, पहला लॉ, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ऑटोमेटिक एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय, और इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ता है इस पे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर आप रखो रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेशर, सिट्रस, जो आप चाहो वो करना चाहो बाहर से, लेकिन रेडियो एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसका पहला लॉ है। दूसरा लॉ थोड़ा सा खास है। इस लॉ को बोला जाता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? इस लॉ को बोला जाता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय फैजन, रसल एंड सॉडी। 3 साइंटिस्ट, फैजन, रसल एंड सॉडी, ये 3 थे। ठीक है, इन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया। इन्होंने एक बड़ा सिंपल स्टेटमेंट हमें बताया। इन्होंने बताया अगर कोई एलिमेंट अल्फा रे को इमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाता है बाय 1 यूनिट, 2 यूनिट सॉरी, कम हो जाता है बाय 2 यूनिट्स। ठीक है कि नहीं? अगर कोई एलिमेंट बीटा रे को इमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर कम भी हो सकता है बाय यूनिट, बढ़ सकता है 1 यूनिट। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट गामा रे को इमिट करता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस यही 3। ठीक है, अगर अल्फा रे को इमिट करता है तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये किसी पोजीशन पर है पीरियोडिक टेबल में तो ये अपनी पोजीशन से 2 ग्रुप नीचे चला जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है ना अरेंज ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स कम हो गया तो ये डाउन चला जाएगा बाय 2 ग्रुप्स। ठीक है कि नहीं, है ना, तो ये पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन चेंज होगी डाउन बाय 2 ग्रुप्स, डाउन बाय 2 ग्रुप्स। ठीक है कि नहीं, है ना। अगर कोई एलिमेंट बीटा रेज को इमिट करता है, अब बीटा रेज 2 प्रकार की होती हैं, क्या क्या,
बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। ओ बीटा पॉजिटिव में क्या होता है? बोलो, बीटा पॉजिटिव में तो एटॉमिक नंबर कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक नंबर लेस हो जाता है, ठीक है। तो डाउन बाय 1 ग्रुप, ठीक है कि नहीं? डाउन बाय हाउ मेनी ग्रुप्स? 1 ग्रुप्स। बीटा नेगेटिव में क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक नंबर लेकिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अप बाय 1 ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कितनी अप हो जाएगी? बाय 1 ग्रुप, ठीक है। एंड लास्ट पे गामा डीके। गामा डीके से क्या होता है? नो इफेक्ट एट ऑल, ठीक है। एटॉमिक नंबर पर कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा यार, अभी जो एग्जांपल की थी आई थिंक दैट वाज समहाउ रॉन्ग, क्योंकि जब अल्फा रेज इमिट होती हैं तो 92 से एटॉमिक नंबर घटकर 90 हो जाएगा और 90 से फिर कम होके 88 बन जाएगा। फिर इसे 86 था ना, 84 था लास्ट में, फिर इसे 4 बीटा रेज करने होंगे, ठीक है। तो ये विजुअल कनेक्टेड दैट आपको पता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गए कितने लॉज? 2 लॉज। अब तीसरा है which is very important called as decay law of radioactivity। इस लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट होगा और उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट इज n0। देखो इसमें कितने एटम्स हैं? n0। फिर हो रहा है डीके और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाएंगे। अब सपोज इसमें नंबर ऑफ एटम्स बचे n, ठीक है। n बचे नंबर ऑफ एटम्स। डीके कितने हो गए फिर? डीके टोटल में कितने थे? n0। अब बचे कितने? -n। तो इसका मतलब n0 - n डीके हो चुके हैं, है ना? ठीक, ठीक है। ये लॉ कहता है कि रेट ऑफ डीके, स्पीड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कोई एलिमेंट कितना जल्दी डीके हो जाएगा वो डिपेंड करता है इस n पर। किस पे डिपेंड करता है? n पर। मतलब कि कितने एलिमेंट्स अभी बाकी हैं, कितने एटम्स अभी बाकी हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे एटम्स अभी डीके होना बाकी है तो डीके जो है तेज हो जाएगी, ठीक है। और अगर सैंपल के अंदर, एलिमेंट के अंदर अभी कम ही एटम्स ऐसे रह गए हैं जो डीके नहीं हुए तो डीके स्लो हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, है ना? तो मतलब अगर आप 500 ग्राम कार्बन लेंगे, ठीक है, पहले तो वो शुरू में बहुत तेज डीके हो जाएगा, ठीक है। फिर जब उसका कम अमाउंट रह जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे धीमे से डीके हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब वो एकदम से डीके नहीं होता, बल्कि पहले तो वो तेज डीके होता है और जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स कम होते जाते हैं डीके भी क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ओके, सी आई कैन राइट डीके रेट मींस चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर डीकेड डिवाइड बाय dt। ये हो गया ना dn/dt, है ना? ठीक, dn क्या हो गया? चेंज कितने हो गए, डीके कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, वही हो गया ना डीके रेट, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n, है ना? ठीक, तो dn/dt प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं n, माइनस यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं तो डीके रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? या इसको कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो एनीवेज आप डेरिवेशन में मत जाओ, ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आई विल जस्ट से यू फाइनल फार्मूला, ठीक है। इफ एनीवन अमंग यू इज इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। लास्ट पे है n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। दिस इज द फार्मूला, दिस इज कॉल्ड एज डीके, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डीके, ठीक है। n मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स अभी वहां पे हैं, ठीक है कि नहीं। n0 मतलब पहले कितने थे, ठीक है कि नहीं। लैम्डा मतलब t मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने टाइम के अंदर वो डीके हो चुके हैं, ठीक है। सपोज कोई बंदा देखना चाहता है कि 10 दिन के बाद कितना एलिमेंट डीके हो जाएगा तो उसको यहाँ पे t की जगह 10 डेज देने होंगे, ठीक है। और ये भी देना होगा कि पहले कितने एलिमेंट्स थे, पहले कितने एटम्स थे, ठीक है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो डीके रेट इस तरह से, ठीक है। दिस इज n, दिस इज t, तो डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एलिमेंट्स डीके रेट जो है वो कम हो जाएगी,
ठीक है कि नहीं, लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट. ओके, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट रेडियो एक्टिविटी. ओके, आई कंप्लीटेड इट इन वन लेक्चर बिकॉज आपको डिटेल्ड में नहीं जाना है. ठीक है, असल में हमें पढ़ना है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो उसके लिए ये बेसिक्स का पता होना आपको जरूरी है. ठीक है, सो आई टोल्ड यू व्हाट एक्चुअली these things. हाँ, ठीक है. एक होमवर्क मैं आपको देता हूं ऑल ऑफ यू, वो ये है कि आप घर पे आज जाके प्रॉपर्टीज पढ़ो. ठीक है, और मुझे कल बताओ क्या पढ़ा आपने. प्रॉपर्टीज, अल्फा रेज, गामा रेज और बीटा रेज की प्रॉपर्टीज. ठीक है, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको पता है, जैसे उनका चार्ज कितना है, उनका मास कितना है, वो पता है. ठीक है, घर पे जाके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है. ठीक है, इस तरह से उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, इस तरह से बहुत सारी चीजें. ठीक है, सो गो एट योर होम, डू दिस टॉपिक, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, गामा रेज एंड beta rays. Okay, so we will be discussing scattering experiment, alpha particle scattering experiment in next lecture. Okay.